नमस्कार बच्चों, आज हम केशव की भाषा दृष्टि पर विचार करेंगे। मिश्र बंधुओं ने यद्यपि केशव को कवि रूप में भक्तिकाल के सूर, तुलसी तथा रीतिकाल के देव, बिहारी और भूषण के बाद स्थान दिया है, तथापि उनके भाषा प्रयोग का लोहा मानते हुए आदेश देते हुए स्पष्ट घोषणा की है कि केशव को भाषा का मिल्टन कहना चाहिए। यदि यहाँ भाषा का आशय साहित्य से लिया जाए तो यह संगत नहीं होगा, क्योंकि तब कवि के रूप में एक और केशव को इतने नीचे रखना संभव नहीं होगा। वस्तुतः ये कथन केशव की भाषा एवं अभिव्यक्ति की जटिलता और शास्त्रीयता को ही उजागर करता है, जिसे इस उक्ति के द्वारा मिश्र बंधुओं ने गौरव प्रदान किया है। अपने पंडित कुल की महत्ता प्रदर्शित करते हुए कवि केशव कहते हैं, भाषा बोली न जाने जिनके कुल को दास, भाषा कवि मो मंदमती ते ही कुल केशवदास। भाषा कवि होने पर जैसा खेत यहाँ केशवदास ने प्रकट किया है, वैसा सैयद गुलाम नबी रसलीन को छोड़कर और किसी हिंदी कवि ने व्यक्त नहीं किया। कवि रसलीन कहते हैं, आवे कहे सुरवाणी जपे तब भाषा कहा मुखते को भाषे। पर दोनों की मन स्थितियाँ आंतरिक रूप से बहुत भिन्न हैं। केशव के कुल में नौकर तक लोक भाषा का उपयोग नहीं करते थे। उनके घर में केवल संस्कृत का ही व्यवहार होता था। संस्कृत न आने के कारण विवश होकर उन्होंने भाषा का प्रयोग नहीं किया, वरन जन समाज में संस्कृत के दुर्बोध एवं अप्रचलित हो जाने के कारण एक ऐसे दायित्व के रूप में उन्होंने भाषा का उपयोग किया जिसके लिए उन्हें अपने मन को यत्नपूर्वक तैयार करना पड़ा। कालांतर में उनका ये उदासीन एवं खिन्न मन भाषा रस में इतना रीझ गया कि वे अपने मन में उसके प्रति लोलुपता का भी अनुभव करने लगे। संस्कृत अनुशीलन में विशेष बुद्धि होते हुए भाषा रस के प्रति अपने अतिशय आकर्षण की क्षमता उन्होंने देवताओं को की उस रुचि से की है जो उनके मन में अप्सराओं के रस के प्रति बनी रहती है। भले ही स्वर्ग में उन्हें अमृत सदा सुलभ रहे, अमरवाणी को अमृत से और भाषा रस को अधरासव से तुलना करने वाले कवि को हृदयहीन कौन कह सकता है। केशव ने एक स्वरचित संस्कृत श्लोक में अपने इष्टदेव श्री राम के चरण अरविंदों के प्रति आसक्त अपनी मति को सीता के लोचनों की लुब्ध चंचरिकता प्रदान की है। रामचंद्र पद पद्मम वृंदारक वृंदा अभिवंदनीयम केशवमति भूतनया लोचनम चंचरी कायते। वस्तुतः भाषा रस समस्त रसों से ऊपर होता है। केशव का बड़प्पन इसमें है कि अंततः उन्होंने कुलीनता जन्य भाषा संस्कार से उपजी हीन भावना का परित्याग कर अपना सारा जीवन भाषा साहित्य की साधना को समर्पित कर दिया। तुलसी की तरह उनका निर्णय भी ऐतिहासिक अनिवार्यता की स्वीकृति से जुड़ा है, पर न तो वह इतना सहज, संवेद्य और लोक प्रवाही नहीं बन सका और न कबीर की तरह संस्कृत को कूप जल कहने की प्रखरता अपना सका। भाषा के संदर्भ में केशव की स्थिति सबसे अलग दिखाई देती है। वह रूढ़िग्रस्त और जड़ न होकर विकासात्मक एवं गतिशील है। तुलसी की तरह उन्होंने भी लोक भाषा को तत्सम प्रधान बनाते हुए जायसी और कबीर से भिन्न मार्ग का अनुसरण किया। कहीं कहीं पूर्वी प्रभाव से युक्त होते हुए भी केशव की भाषा मूलतः और प्रधानतः पश्चिमी प्रकृति की ही है। ब्रजभाषा के साथ बुंदेली का मेल उनकी और बिहारी की भाषा की एक प्रमुख विशेषता है, पर इस संदर्भ में वे बिहारी से कुछ आगे ही दिखाई देते हैं। केशव ने स्वयं अपनी भाषा को ब्रजभाषा न कहकर उस समय के प्रचलित मुहावरे के अनुसार केवल भाषा कहा है, किंतु उनकी रसिक प्रिया के टीकाकार मुनि समय माणिक्य उपनाम सम्रत ने संवत 1755 में उसे स्पष्टतः ब्रजभाषा नाम दिया है। उसके लालित्य, माधुर्य, सौंदर्य को रेखांकित करने के लिए कवि ने इतने विशेषण लगाए कि देखते ही बनता है। केशव के पूर्वोक्त कथन का गुजराती में अनुवाद करते हुए मुनि जी ने लिखा है, संस्कृत भाषा जानहु तो बिना ब्रजभाषा नी बाछा गणी है मुझने।
इन प्रमाणों से सर्वथा स्पष्ट है कि केशव की साहित्यिक भाषा को उनके कुछ ही समय बाद ब्रजभाषा कहा जाने लगा था। सूर्य की तरह केशव भी उन कवियों में से है जिनकी भाषा ब्रजभाषा के साहित्यिक गौरव की प्रथम प्रामाणिक पहचान कराती है। इसी महिमा की अंतिम परिणति में कवियों के बीच कहा जाने लगा, जो न जाने ब्रजभाषा ताही शाखा मृग जानिए। इसमें संदेह नहीं कि ब्रजभाषा का माधुर्य केशव की रचनाओं, विशेषतः रसिक प्रिया और कवि प्रिया में असाधारण रूप से व्यक्त हुआ है। उन्होंने मुहावरों और लोकोक्तियों में समावेश की जो परंपरा केशव ने निजी ढंग से चलाई, उसका प्रभाव घनानंद, मतीराम, देव, ठाकुर और पद्माकर आदि परवर्ती भाषा कवियों पर सहज ही देखा जा सकता है। उक्ति में मुहावरों को बांधने की प्रवृत्ति केशव ने सूर और तुलसी से ही ली, तो कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि सूरसागर, रामचरितमानस और कवितावली इस दृष्टि से आदर्श रचनाएं मानी जा सकती हैं। भाषा की बुद्धि विधि समृद्धि का बोध केशव की रचनाएं भी कराती हैं, पर उनमें कहीं कहीं लोच का अभाव मिलता है और अनगढ़पन भी दिखाई देता है। कुछ उदाहरणों से मिली जुली स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। रसिक प्रिया के कुछ उदाहरण हम देखते हैं। जो ऋषि जाय तो जे मनावन, तातो है दूध सिराई तो पीजे। हरित्यो टूक डिठी पसारत ही, अंगुरिन पसारन लोग लगे। देखी दो अंगनी आरसी ले, मिले ही पिय सो मन ही मन कोलो। रामचंद्रिका से कुछ उदाहरण देखिए। भूरी भागीरथी भारती, हंसजा अंश के हे मनोभोग भारे मनो बनो। राजपत्नी समेत पत्रनी विप्रलाय गटी रटी। एक और गलसुई